आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे किचन रिवॉल्यूशन के बारे में जो हालांकि इतने सेफ हैं और इतने एफिशिएंट है कि हर किचन में मौजूद होना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग इसे नहीं खरीदते हैं। हम बात करेंगे इंडक्शन कुकटॉप के बारे में। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि क्यों आपको इंडक्शन कुकटॉप लेना चाहिए, क्या इसकी एडवांटेजेस होती हैं, क्या इसे खरीदना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। उन फैक्टर्स को कंसिडर अगर आपने कर लिया है तो कौन से अच्छे मॉडल्स एंड ब्रांड्स होंगे जो आप ले सकते हैं, और लास्ट में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और मिथ्स जो हैं वो ब्रेक करूंगा आपके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको लेके चलता हूं इंडक्शन की कंप्लीट नॉलेज के सागर में। देखिए, मैंने कोशिश की है कि ये वीडियो डिटेल्ड तो है ही, लेकिन बहुत ही क्रिस्प तरीके से इसे छोटे छोटे पॉइंटर्स में डिवाइड किया गया ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। फिर भी अगर आपके पास कम समय है तो इस वीडियो को आप 1.25 या 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं, जिससे आपका समय लगे कम और आपको जानकारी मिले पूरी। तो सबसे पहला सवाल कि इंडक्शन कुकटॉप को आप क्यों प्रीफर करें। देखिए, इंडक्शन कुकटॉप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके डायरेक्टली आपके कुकवेयर को हीट करते हैं बिना स्टोव को गर्म किए। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट हैं और सेफर हैं फॉर कुकिंग। ये आपके जो पुराने ट्रेडिशनल गैस स्टोव हैं उससे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कुकवेयर को गर्म कर रहे हैं और आसपास की सराउंडिंग या स्टोव को बिना गर्म किए हीट लॉस नहीं होने दे रहे हैं। तो इन दोनों ही मायनों में आपके ट्रेडिशनल गैस स्टोव से ये बेटर हैं और इसी कारण से आपको इन्हें प्रीफर करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि बस यही दो एडवांटेजेस, इसके लिए हम कुकटॉप ले लें, इंडक्शन ले लें। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज कि तेजी से कुकिंग करते हैं ये। अगर आप एक लाइव एक्सपेरिमेंट खुद करके देखना चाहते हैं तो एक सेम बाउल में सेम अमाउंट ऑफ, या आप जो भी घर में बर्तन ले लीजिए और उसे गैस स्टोव पे गर्म करिए और एक को इंडक्शन पे गर्म करिए, दोनों को फुल कैपेसिटी कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो इंडक्शन पे गर्म हो रहा है, अगर फुल कैपेसिटी 2000 वाट का इंडक्शन है आपका, आपने फुल कैपेसिटी पे कर दिया तो कुछ चंद सेकंड या आधे मिनट के अंदर ही पानी उबलने लगेगा, जबकि गैस पे गर्म करने पे यही चीज काफी ज्यादा टाइम लेती है। इसका सीधे वही जो कारण है जो मैंने बताया, ये डायरेक्टली कुकवेयर को गर्म करते हैं तो इससे एनर्जी ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है और आपका पानी जो है जल्दी उबलता है या खाना जो है वो जल्दी बनता है। दूसरा, एनर्जी एफिशिएंट है। सेम ऑलमोस्ट पहले वाले पॉइंट का ही है, क्योंकि ये हीट लॉस नहीं होने देते हैं, डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रेडिशनल आपके जो गैस वाले स्टोव होते हैं उससे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं ये। तीसरा, सेफ्टी वाइज, अगर आप एक एमेच्योर हैं, कुकिंग नहीं जानते, या घर में आपके टीनेज बच्चे हैं जो कि इनका इस्तेमाल करें, तो ऑब्वियसली गैस हमेशा से एक थोड़ा सा गैस और आग एक खतरनाक ऑप्शन होते हैं। और क्योंकि मैंने जैसा पहले ही बताया था कि इसका जो कुकटॉप है ऊपर का सरफेस वो गर्म नहीं होता है, तो बहुत ही सेफ होता है फॉर एनीवन, चाहे आप मैच्योर हो, चाहे मैच्योर्ड कुकिंग करना आपको आता हो, बहुत ही एफिशिएंट हो, सबके लिए बहुत ही सेफर ऑप्शन होता है ये। चौथा, जो इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सफाई। अक्सर आप देखते होंगे कि आपका दूध उबल गया या पानी उबल के बाहर आ गया, कोई भी चीज उबाल रहे हैं तो अक्सर होता है हमसे गलती हो जाती है, उबल के बाहर आ जाता है, और पुराने ट्रेडिशनल जो चूल्हे होते हैं उनको साफ करना बड़ा मशक्कत का काम होता है। लेकिन इनके ऊपर अगर गिर गया तो क्योंकि फ्लैट सरफेस है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत इजीली आप इसको उठा के कैरी कर सकते हो कहीं भी, तो सफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है इनमें। तो ये कुछ मेन कारण से कुछ एडवांटेजेस हैं क्यों आपको इंडक्शन कुकटॉप प्रीफर करना चाहिए अपने किचन के लिए, अपने गैस के अलोंग साइड। ये हमें अपने अगले सवाल पे ले आता है कि क्या सच में जरूरी है। देखिए, जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप किचन को थोड़ा मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, थोड़ा वेल बैलेंस करना चाहते हैं, सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं, एफिशिएंसी अपने किचन की बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा सेकंड ऑप्शन रखना चाहते हैं, इन केस क्योंकि हर जगह गैस पाइपलाइन नहीं होती है, अगर आपकी सडनली गैस खत्म होगी, घर में गेस्ट हैं, उस केस में आपको तुरंत के तुरंत गैस नहीं मिल पाएगी। ऐसे में इंडक्शन एक बहुत ही कारगर ऑप्शन है। ऑल्सो जैसा मैंने बताया कि अगर आपके घर में टीनेजर्स हैं या कोई नया कुकिंग करना सीखा है तो गैस पे एक थोड़ा सा खतरा जरूर होता है, लेकिन इंडक्शन बहुत सेफर ऑप्शन है। इस पे बहुत आसानी से आप चीजों को मॉनिटर कर सकते हो। अब धीमा या तेज जनरली गैस पे समझ में नहीं आता है क्यों, लेकिन इसमें क्योंकि अलग अलग डिग्रीज हैं, अलग अलग वॉटेज हैं, तो कम, मीडियम या ज्यादा किसी के लिए भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसे हम डिवाइड कर देते हैं एक मॉनेटाइज्ड वैल्यू में, क्वांटिफाई कर देते हैं कि 1500 वॉट पे या 1600 वॉट पे या 1000 वॉट पे। तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है सेग्रीगेट करना कि किस टेम्परेचर पे आपको चलाना चाहिए। तो अगर ये सारी फैक्टर्स को कंसीडर आप करते हैं और ये सारे एडवांटेजेस को देखें तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि आपको एक इंडक्शन कुकटॉप अपने घर के लिए जरूर रखना चाहिए। तो अगर इन फैक्टर्स ने आपको कन्विंस कर दिया है कि एक इंडक्शन कुकटॉप आपको लेना चाहिए, तो आप सोच रहे होगे कि लेने जाने से पहले क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को ये लेने से रोकती है वो ये होती है कि इसके लिए आपको कंपैटिबल बर्तन लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल लगते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए अलग ही बर्तन लगते हैं। कोई भी ऐसा बर्तन जो मैग्नेटिक हो, मतलब आयरन हो, कास्ट आयरन हो, स्टेनलेस स्टील फ्लैट बॉटम हो, ऐसे बर्तन इस पे आराम से रख के यूज किए जा सकते हैं। आप अलग से भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। अदरवाइज ये अगर आपके पास घर में पहले से ऑप्शन है तो आपको ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। नहीं है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इससे कंपैटिबल कोई भी मैग्नेटिक बर्तन जिसपे मैग्नेट आप प्रेस करके देख सकते काम कर रहा है तो इस पे भी काम करेगा, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। दूसरा आपको फैक्टर कंसिडर करना चाहिए कि जहां भी आप लगा रहे हैं पावर रिक्वायरमेंट, क्योंकि चाहे 1600 वॉट हो चाहे 2000 वॉट हो, इसमें 3 पिन प्लग लगेगा, तो जो हाई पावर यानी 15-16 एम्पियर वाले प्लग होते हैं वही लगेंगे। लो पावर वाले प्लग में नहीं लगेगा, तो वहां एक बिजली का कनेक्शन यानी ऐसा पावर पॉइंट जरूर होना चाहिए जहां पे आप इसे प्लग करके चला सके। तीसरा पॉइंट है कि बजट, हालांकि देखिए इसमें कम से लेके ज्यादा बजट सबके आते हैं। अगर आप एक बेसिक जो चूल्हा आता है उससे कंसिडर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही आपका आ जाता है। अगर आप एक लो एंड या 1500 वॉट वाला लोगे, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से इंडक्शन थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है आपके चूल्हे से, बट फॉर अ लॉन्गर रन ये वर्थ स्पेंडिंग मनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए लेने से पहले। अब ये फैक्टर्स कंसिडर कर लिए तो चलिए आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूँ कुछ बेस्ट ऑप्शंस, बेस्ट ब्रांड जो आप ले सकते हैं इंडक्शन कुकटॉप में अगर आपने लेने का मन बना लिया है तो। ऑप्शंस बताने से पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। पहला, ये जो ऑप्शंस हैं, ये कोई भी ये वीडियो जो है किसी भी ब्रांड द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं हमने पर्सनली टेस्ट करके ओवर द इयर्स देखे हैं। हजारों कस्टमर्स का रिव्यूज है, हमारे पास खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बाद ही आपको रिकमेंड कर रहे हैं ये मॉडल्स। और दूसरी चीज, आपको जो भी मॉडल्स मैं रिकमेंड करूंगा, मेरा सजेशन यही होती, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पहले एक ऑफलाइन स्टोर पे जाइए, वहां देखिए, फील करिए, प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, टेस्ट करके देखिए, तब लीजिए। इन केस अगर आपके पास के स्टोर पे ऑप्शन नहीं है या आप केपेबल नहीं है जाने के, आपके पास समय की कमी है, तो उस केस में आप फिर ऑनलाइन जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ बेस्ट ऑप्शंस जो आप कंसिडर कर सकते हैं इंडक्शन के लिए। तो सबसे पहला नाम आता है बहुत ही पुरानी कंपनी फिलिप्स का, वीवा कलेक्शन नाम से आता है। तो अगर आप इकोनॉमिकल एंड पे चाहते हैं तो मॉडल नोट कर लीजिएगा, HD 4920 या 4944 नाम से मॉडल आता है, जो 1600 वॉट का होता है। 1 साल की वारंटी होती है, ABS प्लास्टिक बॉडी है इसकी। इसमें आपको कई सारे प्रीसेट मेन्यू भी मिल जाएंगे, मतलब अगर आपको जैसे डोसा बनाना है या कुछ स्पेसिफिक आइटम बनाना है तो उसके लिए प्रीसेट मेन्यू दिया, आपको डायरेक्ट दबा के अपना सामान वहां पे खाने का रख देना और वो आपको हेल्प कर देगा डायरेक्टली कि किस तापमान पे कितनी देर के लिए पकना चाहिए। एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए मिल जाता है। तो ये आपको जनरली मार्केट में 3000 तक बहुत ही आराम से मिल जाएगा। अब इसी में अगर आप थोड़ा हाई एंड ज्यादा पावर का ऑप्शन चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा HD 4938। ये कंप्लीट ग्लास टॉप के साथ आता है विद फेदर टच ऑप्शन। वारंटी वही कंप्लीट 1 साल की मिलती है, लेकिन इसका जो टच है वो बेहद सेंसिटिव है और बेहद अच्छा है, जो उसके लिए डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। हालांकि इतनी ज्यादा कोई डिसएडवांटेज की बात नहीं है। तो अगर आप एक हाई एंड ऑप्शन चाहते हैं, आपका बजट परमिट करता है और आप चाहते हैं कि कुकिंग थोड़ा सा और जल्दी हो जाए, क्योंकि ये 2100 वॉट का आएगा, तो आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। ये लगभग मार्केट में आपको 4500 से 5000 के बीच में आराम से मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है उषा के अगेन 2 मॉडल हैं। एक है CJ 1600 WWP जो कि एग्जैक्टली 1600 वॉट का है। इसकी भी वारंटी मिलती है 1 साल की। ये भी ABS प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। प्रीसेट मेन्यू मिल जाते हैं, इसमें आपको स्मार्ट पॉज का ऑप्शन वगैरह वगैरह बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मार्केट में आपको ये 2500 से 3000 के बीच में मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी अगर आप चाहते हैं एक हायर मॉडल को ऑप्ट करना तो CJ 2000 WTC जो कि 2000 वॉट का ऑप्शन आएगा 1 साल की वारंटी के साथ। इस पे भी आपको ग्लास टॉप मिलेगा और टच ऑप्शन मिलेंगे। जो पहले वाला मॉडल है उसमें पुश बटन होता है, ये जो है ये कंप्लीटली टच पैनल होता है, तो इजी टू यूज होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। किचन में रखा है तो लोगों की नजर जरूर जाएगी इस पे। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा हाई एंड परफॉर्मेंस मॉडल तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है बजाज का ICX7 जो कि 1900 वॉट का ऑप्शन है, सिमिलर टू हमारा फिलिप्स का एंड उषा का ऑप्शन। और ये भी आपको जनरली वही 3500 से 4000 के बीच में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लिंक जो है मैंने जैसा बताया था डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके ले सकते हो। और हमारा लास्ट ऑप्शन आता है प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकटॉप PIC15 जो कि अगेन एक 1900 वॉट का ऑप्शन आता है और ये आपको मार्केट में 3200 का मिल जाएगा। याद रखिएगा इन सभी मॉडल्स पे चाहे जो भी आप कंपनी ले रहे हैं सब पे वारंटी जो है वो 1 साल की आएगी। वॉटेज का फर्क है, थोड़ा बहुत फीचर का फर्क होता है जनरली, अदरवाइज मोटा मोटी सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रांड और ब्रांड प्रेफरेंस का फर्क है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा इकोनॉमिकल ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें आप महाराजा और पिजन नाम की 2 ब्रांड हैं, इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये थोड़े से इकोनॉमिकल ऑप्शन रहेंगे, तो पहली बार खरीद रहे हैं तो शायद इतना अमाउंट ना स्पेंड करना चाहें, तो उस केस में आपको पिजन एंड महाराजा ये 2 सस्ते ऑप्शन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 मिथ मुझे आपके ब्रेक करने हैं। जनरली लोग क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल पे तरह तरह की अफवाहें चलती
चलती रहती हैं, जैसे माइक्रोवेव यूज करने से कैंसर होता है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इंडक्शन कुकटॉप भी हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ नहीं है यूज करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मिथ है ये बिल्कुल गलत है। ये नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं जो 100% ह्यूमन सेफ है यूज करने के लिए। ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है कभी भी मार्केट में बेचने के लिए अप्रूव नहीं की जा सकती गवर्नमेंट के द्वारा, और ना ही कोई इतनी बड़ी ब्रांड इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इसको मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। तो ये मिथ है कंप्लीटली, ये एक अफवाह है, एक फॉल्स नैरेटिव है, इस पे आपको नहीं जाना है। सच क्या है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मिथ यही होता है कि इसके लिए अलग बर्तन ही खरीदने पड़ते हैं, नॉर्मल बर्तन काम नहीं करते हैं। वीडियो में मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ऐसा आपके पास धातु है या मेटल है जो मैग्नेटिकली काम करता है, मतलब मैग्नेट्स चिपकता है, चाहे वो आयरन हो, कास्ट आयरन हो, इन सम केसेस स्टेनलेस स्टील, फ्लैट बॉटम भी इस पे काम करते हैं। तो अगर आपके पास पहले से वो बर्तन है तो भी इंडक्शन कुकटॉप पे काम कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिकली अलग से मैन्युफैक्चर्ड बर्तन नहीं होता है, आता जरूर है, लेकिन ये बर्तन भी काम इन पे आराम से बहुत आसानी से कर जाते हैं। अपने घर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही आराम से स्टेनलेस स्टील इस पे ऊपर फ्लैट बॉटम काम कर जाता है, और कई बार आयरन के बने कुछ चीजें हैं, तवे वगैरह हैं जो इसके ऊपर बहुत ही आसानी से काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इंडक्शन कुकटॉप के बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैं उन्हें आंसर करने का जरूर ट्राई करूंगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाता हूँ इस चैनल पे। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में मिलूंगा आपको एक किसी और इंपॉर्टेंट जानकारी, किसी और अच्छे प्रोडक्ट की नॉलेज एंड रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।